सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा है। कभी भी कोई काम करना होता है तो हम एक एसिड टेस्ट करते हैं, और एसिड टेस्ट शायद गवर्नमेंट ने ये करा था कि 60% फ्री सीट का डायरेक्टिव इशू करा था, और जो हल्का सा एक एयरलाइंस का रिजेंटमेंट शो करने पर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। इससे ये बात बहुत सक्षमली क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल एयरलाइंस पर है या वो कर पाएंगे। अगर मैं कोर कंसर्न एरिया पैसेंजर्स की बात करूं, आज की डेट के अंदर उड़ान के अंदर उड़े देश का आम नागरिक अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवल कोई लग्जरी नहीं है। बहुत पहले हम ट्रैवल को लग्जरी मानते थे, वैसे भी लग्जरी नहीं है। और गवर्नमेंट अगर उड़ान स्कीम लेके आती है तो ये एक एसेंशियल सर्विस मानी जाती है, मानी जानी चाहिए। और हल्का सा रिपल इफेक्ट होते ही मिलियंस ऑफ पैसेंजर जो है इस पर इफेक्ट होते हैं। वो इफेक्ट कैसे होते हैं? फेयर्स के थ्रू होते हैं, सीट अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी, और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन ट्रैवलर पर होता है वो हमने देख लिया। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट हैड टू रोल बैक एक छोटा सी फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटी भी ऐसी है कि जो पहले हमारा राइट होता था, इन्होंने उसको जबरदस्ती एक पेड गिमिक बना दिया। तो अब ये है कि पैसेंजर हम क्या मांगते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। हम ये सिंपली मांग रहे हैं कि ऐसा कोई डायरेक्टिव इशू करा जाए कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव हो उस पर गवर्नमेंट का होल्ड रहे। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जैसे हम एरा रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट्स की है, ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, और इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक जो मामला है, करंट ऑफिशियल पोजीशन डीजीसीए की, मिनिस्ट्री की, सब एक चैलेंज मोड में मेरे को लग रही है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपने हाथ स्ट्रांग करके और पैसेंजर्स की जो वेलफेयर है उसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए, और पैसेंजर के ऊपर कोई भी हिडन चार्जेस या रिड्यूस सर्विस की क्वालिटी या कंफ्यूजिंग कोई बुकिंग सिस्टम, इस टाइप के चार्जेस जो है वो पैसेंजरों को नहीं लगने चाहिए। बाकी रह गया टाइम, एक एक बहुत अच्छा बोला आपने कि जो वार का इम्पैक्ट है पैसेंजर उसको डिनाई नहीं कर सकते, ना ही डिनाई कर रहे हैं। पर कोई भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि आग के अंदर घी डालने का काम ना करे बल्कि आग को बुझाने का काम करे। ऐसी एक हमारे को पॉलिसी होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी और पैसेंजर प्रोटेक्शन का बैलेंस हमारे को करना है तो एयरलाइंस अपनी ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस को बताती हैं, जो बड़ा वाजिब है, पर वो उसको पैसेंजर की वेलफेयर की कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकना चाहिए, ना ही पैसेंजर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो वो एक बैलेंस्ड हमारे को बना के चलना है, और उस बैलेंस में को बनाने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पैसेंजर एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रेगुलेटर एयरलाइंस पर है नहीं है, या तो टेम्परेरी कोई ऑम्बुड्समैन अपॉइंट कर दें और लॉन्ग टर्म में एक रेगुलेटर बनाए जैसे एरा है और उस पर काम करें। ये एक इमीडिएटली है, या एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, एक फॉरम बना दिया जाए जो टेम्परेरी क्राइसिस को देखे, कैप और जो एंसिलरी चार्जेस लगे हैं उस पर रोक लगाए। मैंडेटरी बेसिक फ्री सीट एलोकेशन का जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस है। ये बड़ा छोटी सी एक फैसिलिटी है। आप देखिए, एक फैमिली प्लेजर के लिए ट्रैवल करती है, और जो ही वो टिकटें बुक करें आप बोलोगे नहीं बच्चे वहाँ पर बैठेंगे, पेरेंट्स वहाँ पर बैठेंगे, उनके पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं या कोई फिजिकली चैलेंज लोग भी हो सकते हैं। तो आप उनको अलग अलग बैठा के या उनको एक्सप्लॉइट करके कि आपको अगर 7 सीट चाहिए तो आपको इतने पैसे लगेंगे, ये जो है ये ट्रांसपेरेंट और फेयर पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बारे में हमारे को सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज वार है, वार के गार्ब में इनको कोई छूट दे दी जाए और बाद में हमेशा के लिए पैसेंजर्स की जो राइट है, देयर शुड बी ए बिल ऑफ राइट्स। हम पार्लियामेंट में रोज बिल लाते हैं, एक पैसेंजर के राइट्स का बिल क्यों नहीं ले आते? ले आए और देखते हैं कौन उसको अपोज करता है। एवरीबॉडी शुड एग्री एंड स्ट्रॉन्ग
ग्रीवेंस रेटल सिस्टम है, बट इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर, कीपिंग इन माइंड इन दिस रिसेंट एम्फेसिस। तो स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रेटल सिस्टम चाहिए, रियल टाइम फेयर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस ने कोई फेयर का बैलेंस इम्बैलेंस करा और प्रॉफिट कमा लिया और बाद में रात गई बात गई तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो एयर ट्रैवलर्स जो है, दे आर लुकिंग फॉर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी मस्ट नॉट ऑस्किलेट। ऐसा ना हो कि कॉस्ट को पेंडुलम के लिए हिलाते रहें और पैसेंजर उसमें पिसते रहे। तो पैसेंजर का अगर आपको कॉन्फिडेंस विन ओवर करना है